हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय माता दी। आप सभी का स्वागत है। हम जानेंगे मकर संक्रांति 2026 कब पड़ रही है। तो चलिए वीडियो में अंत तक आप सभी बने रहिएगा। आपको आसानी से समझ में आ सके इस वीडियो में आपकी यह सारी उलझन और कंफ्यूजन दूर किए जाएंगे। अक्सर लोगों के मन में रहते हैं कि सबके मन में यह सवाल है कि इस वर्ष मकर संक्रांति कब पड़ेगी, 14 तारीख को या 15 तारीख को, क्योंकि मकर संक्रांति 13, 14 या 15 में से किसी भी दिन हो सकती है। इसलिए तिथि को लेकर भ्रम होना स्वाभाविक है। आज हम स्पष्ट रूप से जानेंगे कि इस बार मकर संक्रांति किस दिन है, क्या 14 को मनाई जाएगी या 15 को। आपको यह कंफ्यूजन दूर करेंगे। इस बार मकर संक्रांति को लेकर कई भक्तों के मन में असमंजस है, इसलिए यहाँ आपको साफ साफ बताया जाएगा कि सही तारीख कौन सी है। इसके साथ ही यह भी बताया जाएगा कि मकर संक्रांति के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, पूजा कैसे करनी चाहिए और इस पवित्र दिन का पूर्ण फल कैसे प्राप्त हो सकता है। मकर संक्रांति का महत्व इतना अधिक होता है कि यह त्यौहार क्यों मनाया जाता है और इस दिन किया गया जप, तप, दान, स्नान, पूजा और पाठ अधिक फल देने वाला क्यों कहा गया है। इन सब बातों पर हम विस्तार से बताएंगे। आने वाली मकर संक्रांति से जुड़ी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। आगे बढ़ने से पहले एक सरल और अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि हर बात सही तरह से समझ में आपके आए। यदि वीडियो उपयोगी लगे आपको तो शेयर जरूर करें ताकि लोगों तक भी सही जानकारी पहुँच सके। भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए कमेंट बॉक्स में लिखिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सूर्यदेव की कृपा से आपका भाग्य प्रबल हो, जीवन में उजाला बढ़े, सुख समृद्धि आए, इसके लिए श्रद्धा से लिखिए जय सूर्यदेव। व्रतों का त्योहारों की जानकारी पंचांग और ज्योतिष के आधार पर बताई जाती है। तो कौन सी तिथि कब है, व्रत कब करना है, क्या नियम है और क्या विधि है, सब कुछ बताएंगे। तो इसी वीडियो में यह भी बताया जाएगा कि मकर संक्रांति के दिन कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए। अब मकर संक्रांति 2026 के विषय में विस्तार से बात करते हैं। मकर संक्रांति या पावन उत्सव केवल भारत में ही नहीं बल्कि पड़ोसी देशों में भी श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है। उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्व और पश्चिम सभी प्रांतों में रहने वाले लोग इस बड़ी आस्था से मनाते हैं। विदेशों में रहने वाले भारतीय भी इस पर्व को हर्ष की तरह मनाते हैं। इस त्यौहार के अलग अलग नाम हैं। कहीं इसे मकर संक्रांति कहा जाता है तो कहीं उत्तरायण कहा जाता है, कहीं पोंगल के नाम से जाना जाता है, लेकिन भाव हर जगह एक ही है। यह दिन अत्यंत शुभ माना जाता है। यह दिन किया गया जप, तप, दान, स्नान और पूजा मनुष्य के जीवन में कल्याण और शुभ फल देने वाला होता है। क्या दान करना चाहिए, किस प्रकार दान करना चाहिए और कौन सी वस्तुएं दान के लिए विशेष मानी गई हैं पर भी आगे बात होती है। इससे पहले यह समझाना आवश्यक है कि इसे मकर संक्रांति या उत्तरायण क्यों कहा गया है। इस दिन की विशेष महिमा क्या है। हमारी सनातन परंपरा, वेद, पंचांग और ज्योतिष के अनुसार देवताओं के यहाँ समय का क्रम हमसे अलग होता है। वहाँ 6 महीने रात रहती है और 6 महीने दिन के समान रहते हैं। हमारे एक वर्ष में उनके एक दिन और एक रात उनकी पूरी होती है। सूर्य देव निरंतर गति करते हुए 12 राशियों से होकर गुजरते हैं। जब सूर्य दक्षिण दिशा की ओर झुकता है और दिन छोटे होने लगते हैं तो उसे दक्षिणायन कहा जाता है। यह स्थिति तब मानी जाती है जब सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करता है। इसके बाद जब सूर्य धनु राशि में आगे बढ़कर मकर राशि में प्रवेश करता है तभी इसे उत्तरायण आरंभ होता है। मकर राशि में प्रवेश का यही क्षण मकर संक्रांति कहलाता है। यहाँ प्रायः जनवरी में आता है, कभी 13, कभी 14 तो कभी 15 जनवरी को। इस दिन से सूर्य उत्तरी दिशा की ओर गति करना शुरू करता है और धीरे धीरे दिन बड़े हो जाते हैं। इसलिए इसे उत्तरायण कहा जाता है क्योंकि सूर्य का रथ उत्तर दिशा की ओर मुड़ जाता है। इसी कारण इसे देवताओं की सुबह मानी जाती है और जब देवताओं के यहाँ प्रभात का समय होता है उसी समय मनुष्य जप, तप, दान और पूजा करता है, उसका फल अनेक गुना बढ़ जाता है। सुबह के शुभ समय में देवताओं की निर्मित किया गया
कार्य अत्यंत प्रिय माना जाता है। जरूरतमंद की सहायता करना, ब्राह्मणों को दान देना, देवताओं और पितरों के लिए तर्पण करना, भगवान का नाम लेना, इन सब से पुण्य फल प्राप्त होता है। वह सामान्य दिनों की तुलना में बहुत अधिक होता है, इसलिए उत्तरायण का यह काल अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। और मकर संक्रांति के दिन विशेष रूप से दान करने की परंपरा चली आ रही है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन किया गया दान कई गुना बढ़कर लौटता है और जीवन में शुभ परिणाम लाता है। अब हम जानते हैं साल 2026 में मकर संक्रांति कब मनाई जाएगी। तो देखिए, भारतवर्ष 2026 में मकर संक्रांति बुधवार 14 जनवरी 2026 के दिन ही मनाई जाएगी, क्योंकि इसी दिन सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करते हैं और उसी क्षण से सूर्य के उत्तरायण होने की पावन शुरुआत होती है। भक्तों, मकर संक्रांति का जो पर्व है उससे जुड़े कई नियम होते हैं। कुछ नियम पूरे साल निभाए जाते हैं और मकर संक्रांति के दिन उन्हें पूरा किया जाता है। तो कौन कौन से नियम अपने धारण किए हैं, कौन कौन से नियम अगले साल के लिए ले सकते हैं, उनका क्या फल होता है, उन्हें सही तरीके से कैसे निभाना चाहिए, यह सब भी आगे बताया जाएगा, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण बात होती है। मकर संक्रांति बहुत बड़ा विषय है, शास्त्रों के इसके बारे में बहुत कुछ लिखा है, इसलिए धीरे धीरे सब बातें आपको बताते रहेंगे। अब देखिए भक्तों, यदि मकर संक्रांति के दिन बहुत ज़्यादा कुछ ना कर सकें तो कम से कम गंगा स्नान प्रयास करें। गंगा स्नान की बहुत बड़ी महिमा बताई गई है। अगर गंगा जी तक नहीं जा सकते हैं तो घर पर ही विधि करें। सूर्य देव से पहले उठ जाएं, नहाने के बर्तन अच्छी तरह से धो लें, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालें, फिर शुद्ध जल भरें और फिर हर हर गंगे बोलते हुए माँ गंगा को याद करें और उत्तर दिशा की ओर मुख करके स्नान करें। अगर काले तिल हो तो थोड़ा सा तिल भी पानी में डाल लें। यह स्नान गंगा स्नान के समान फल देता है। जो लोग गंगा तक नहीं पहुँच पाते हैं वे हर संक्रांति पर यही विधि अपनाएं। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र पहनें, भगवान की पूजा पाठ करें और अपने रोज के नियम पूरे करें। उसके बाद आज का दिन दान का है, आप ध्यान से सुनिए। यदि संभव हो तो ब्राह्मण को भोजन कराइए। अगर भोजन नहीं करा सकते हैं तो अपनी शक्ति के अनुसार दान दीजिए। शास्त्र कहते हैं कि दान हमेशा योग्य ब्राह्मण को ही देना चाहिए, जो वेद पढ़ता है, भक्ति करता है, सत्कर्म में लगा रहता है। ऐसे ब्राह्मण को दिया गया दान पुण्य देता है। अयोग्य ब्राह्मण को दिया गया दान फल नहीं देता, इसलिए सोच समझकर दान करें। आज के दिन ब्राह्मणों को दान दीजिए, गरीबों की मदद कीजिए, भंडारा या लंगर में सहयोग कीजिए। अगर खुद नहीं कर सकते हैं तो जहां लंगर चलता है वहां मदद कर दीजिए और गरीब बच्चों को भोजन दीजिए, बिस्किट दे दीजिए, कपड़े, कंबल, शॉल, स्वेटर जो संभव हो सके वो दे दीजिए। जितना कर सकते हैं उतना करिए, क्योंकि आज किया गया दान कई गुना बढ़कर वापस मिलता है। अब देखिए भक्तों, जब आप दान और सत्कर्म करते हैं आपके पाप कर्म हो जाते हैं और पुण्य बढ़ता है। जब पुण्य पलगड़ा भारी होता है तो जीवन में बदलाव दिखाई देना शुरू कर देता है, चेहरे पर तेज आता है, मन प्रसन्न रहता है, लोग आपकी ओर खींच कर चले आते हैं, कामों में सफलता मिलती है, ईश्वर की कृपा का अनुभव होता है। यह पुण्य सिर्फ इस जन्म में ही नहीं, आगे की यही यात्रा में भी साथ रहता है। जब मनुष्य इस दुनिया को छोड़कर आगे की यात्रा पर जाता है तो उसका मार्ग लंबा होता है। शास्त्र कहते हैं यह यात्रा पूरे 1 वर्ष की होती है, इसलिए मासिक श्राद्ध किए जाते हैं। इस मार्ग में वही वस्तुएं सहायता करती हैं जो आपके जीवन में दान कर चुके हैं। ब्राह्मण सेवा, गाय को दान, जरूरतमंद की मदद, प्राणियों पर दया, यह सब आगे साथ चलता है। अगर जीवन पर कुछ नहीं किया जाए तो भटकना पड़ता है। इसलिए कहते हैं जब शरीर स्वस्थ है तो हाथ पैर काम करते हैं, और तब तक जितना हो सके उतना भला काम करो। और मकर संक्रांति तो सबसे ज़्यादा पुण्य देने वाली तिथि है। अब सुनिए, जो भी वस्तु आप दान करने जा रहे हैं पहले उसका संकल्प कीजिए। वस्तु घर पर लाइए, हाथ में जल अक्षत दक्षिणा के रूप में एक सिक्का लीजिए, 3 बार बोलिए श्री विष्णु विष्णाय नमः। अपना नाम, अपना गोत्र, जहाँ बैठे हैं उस स्थान का नाम बोलिए और संकल्प कीजिए। मकर संक्रांति के पवित्र अवसर पर आयु, आरोग्य,
और भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए यह वस्तु दान कर रही हूँ। फिर उस वस्तु के चारों ओर जल घुमाइए और भगवान के चरणों में अपना प्रार्थना करिए, हे प्रभु, यह दान मेरी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार आपको दे रही हूँ, कृपा करके स्वीकार करें। इसके बाद वह दान जिसको देना हो उसे दे दीजिए। यदि धन का दान कर रहे हैं तो संकल्प में राशि और उद्देश्य भी बोल दीजिए। जो लोग स्वयं जाकर दान न कर सके वे श्रद्धा से दक्षिणा देकर भी भाग ले सकते हैं। यहाँ सबसे बड़ा महत्व भाव का है। आगे और बातें बाकी, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी कथा हम सुन लेते हैं, तभी आपको समझ में आएगा। इस दिन किया गया दान सत्कर्म से हमें क्या प्राप्त होती है। बहुत समय पहले के एक छोटे से नगर में नंददास नाम के गृहस्थ रहते थे। आय अधिक नहीं थी, घर में साधारण व्यवस्था थी, लेकिन हृदय बहुत सीधा और भगवान में श्रद्धा से भरा हुआ था। मकर संक्रांति का पावन दिन आया। नगर के लोग दान पुण्य कर रहे थे। नंददास मन ही मन सोचने लगे, मेरे पास तो अधिक धन नहीं है, मैं क्या दान दूं। फिर उनके मन में विचार आया, दान का मूल सम्मान से नहीं भावना से होता है। उन्हें घर का सादा भोजन बनाया, थोड़ा गुड़ और तिल एकत्र किया, एक पुराना लेकिन साफ कंबल साथ लिया और समीप रहने वाले वेद पाठी सत्कर्मी ब्राह्मण के घर जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने विनम्र भाव से कहा कि आज मकर संक्रांति का पावन दिन है, पर भगवान के नाम से यह छोटा सा दान स्वीकार करें। ब्राह्मण अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने नंददास के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया और कहा, आज तुमने श्रद्धा और सच्चे मन से दान किया है। मकर संक्रांति के दिन दिया गया दान केवल इस जन्म तक सीमित नहीं रहता है, इसका फल अगले जन्मों तक साथ चलता है। यह सुनकर नंददास का हृदय भावुक हो गया और वे चुपचाप लौट आए, पर उनके मन में बड़ी शांति आनंद भर गया। धीरे धीरे समय बदला। पहले जहाँ घर में अभाव रहता था, वहीं अब बरकत बढ़ने लगी। छोटा सा व्यापार बढ़ा, परिवार में सुख शांति आई, मन में चिंता कम हुई और संतोष बढ़ता चला गया। नंददास समझ गए, धन से धन की कम नहीं होता है, बल्कि ईश्वर कृपा बनकर लौटता है। जब कालांतर में उनका शरीर छूट गया और आत्मा आगे बढ़ी तो देवदूतों ने कहा, इसने मकर संक्रांति के दिन श्रद्धा से ब्राह्मण को दान दिया था, इसका पुण्य इसके साथ चलेगा। अगले जन्म में वही आत्मा एक संपन्न और सद्गुणों से युक्त परिवार में जन्मी। जहाँ पहले मांगने की स्थिति थी, वहाँ अब देने की सामर्थ्य लेकर पैदा हुए। जीवन में ऐश्वर्य के साथ साथ करुणा और दया का भाव भी साथ रहा। इस प्रकार से यह अनुभव सत्य सिद्ध हुआ कि मकर संक्रांति के दिन योग्य ब्राह्मण, गरीब और जरूरतमंद को श्रद्धा से दिया गया दान पापों को घटाता है, पुण्य को बढ़ाता है, दरिद्रता को दूर करता है और उसका फल इस जन्म में से भी मिलता है, अगले जन्मों में भी साथ चलता है। दान की वस्तु छोटी हो या बड़ी हो, यदि हृदय से दी जाए तो उसका फल अनंत हो जाता है। कथा समाप्त होने के बाद अब आप यह समझिए, मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव की पूजा विशेष फल देने वाली मानी गई। स्नान और दान के बाद सूर्य की आराधना अवश्य करनी चाहिए। तांबे या पीतल के लोटे में थोड़ा गंगा जल और फिर शुद्ध जल भरें, उसमें रोली और लाल पुष्प डालें और सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करें। ओम सूर्याय नमः का जप करें। अर्घ्य देते समय लोटे को इस प्रकार रखें कि गिरती हुई जलधारा के बीच में सूर्य दिखाई दे। यही अर्घ्य देने की विधि है। इसके बाद सूर्य की परिक्रमा करें और उस जल को अपने मस्तक से लगाएं। यदि तिल से बनी मिठाई हो तो सूर्य देव को भोग लगाएं और विनम्र भाव से प्रार्थना करें, सूर्य देव, आज आपके उत्तरायण होने पर मैं आपकी उपासना करती हूँ। कृपा कर जीवन की बाधाओं को दूर करें और मेरे कर्मों में प्रकाश भरें। मकर संक्रांति पर स्नान, दान और सूर्य की उपासना तीनों अत्यंत महत्वपूर्ण माने गए हैं। यदि केवल 3 कार्य श्रद्धा से कर लिया जाए तो भी बड़ा कल्याण होता है। बाकी जो नियम निभा सके वे अवश्य अपनाएं।
यह दिन केवल तिथि नहीं बल्कि नए संकल्प और नई ऊर्जा का शुभ अवसर है। सूर्य देव उत्तरायण होकर हमें यह संदेश देते हैं कि जीवन में अंधकार छोड़कर प्रकाश की ओर बढ़ना चाहिए। नकारात्मक त्याग कर सकारात्मक अपनानी चाहिए और आलस छोड़कर कर्म पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। अब वर्ष 2026 की मकर संक्रांति की तिथि स्पष्ट सुन लें। मकर संक्रांति 2026 में बुधवार को 14 जनवरी को मनाई जाएगी। इसी दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगी। उसी क्षण से उत्तरायण का शुभारंभ माना जाता है। यह दिन शीतलता एकादशी का भी रहेगा, इसलिए 14 और 15 की जो उलझन है उसे छोड़ दीजिए और 14 जनवरी को ही विधिवत मकर संक्रांति का पर्व हर्ष और श्रद्धा से मनाइए। तो आप सभी को हमारी ये जानकारी कैसी लगी? अगर हमारी जानकारी आपको पसंद आई होगी तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो पे मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। राधे राधे दोस्तों।